नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस पर। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे का फार्मूला तय, अमित शाह की बैठक में बनी सहमति। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अमित शाह ने तीनों दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सत्ता बंटवारे पर सहमति बनाई। मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाएंगे। शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनने के बजाय अपने बेटे को यह पद देना पसंद करेंगे। हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ। इंडिया ब्लॉक के नेता रहे मौजूद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। सोरेन ने अपनी सरकार को जनसंघर्ष और एकता का प्रतीक बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले खालिस्तानी आतंकवादी की धमकी, भुवनेश्वर में सुरक्षा कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कल भुवनेश्वर में होने वाले डीजीपी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचेंगे। इससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। इस धमकी के बाद भुवनेश्वर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 70 से अधिक प्लाटून फोर्स तैनात की गई है। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर सुरेश दिग्दत्त ने बताया कि राजधानी को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है और एंटी टेर फोर्स अलर्ट पर है। आकाश और समुद्र से गोलाबारी का रोमांचक प्रदर्शन, नेवी के कमांडो ने दिखाए विध्वंसक हथियार। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाएगा और इस बार यह समारोह ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर पहली बार आयोजित होगा। इसे लेकर आज से ही नेवी ने अपने युद्धक कौशल का अभ्यास शुरू कर दिया है। नेवी के मार्कोस कमांडो ने हेलीकॉप्टर से समुद्र में उतरने और फिर सुरक्षित वापसी का प्रदर्शन किया। इन कमांडोज ने स्पीड बोट और अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर दुश्मनों पर हमला करने की रणनीति प्रस्तुत की। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते कमांडो तिरंगे के साथ आसमान में उड़ान भरते हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों की फायरिंग ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान 12 से अधिक युद्धपोतों और हेलीकॉप्टरों ने समुद्र और आकाश में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक सी हैरियर फाइटर जेट्स ने भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रात के समय युद्धपोतों को एलईडी लाइट से रोशन किया गया और रिहर्सल के दौरान राष्ट्रपति के परेड अभिवादन का अभ्यास भी किया गया। यह अभ्यास 3 दिसंबर तक जारी रहेगा और 4 दिसंबर को राष्ट्रपति के समक्ष फाइनल शो पेश किया जाएगा। उद्धव ठाकरे पर एमवीए से अलग होने का दबाव, शिवसेना यूबीटी ने किया खंडन। शिवसेना यूबीटी ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे पर एमवीए गठबंधन छोड़ने का दबाव है। पार्टी ने कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और सभी खबरें महज अटकलें हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर संजय राउत ने कहा कि एमवीए नेतृत्व अपने दम पर फैसले लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा संभल मस्जिद सर्वे पर याचिका, तनाव बढ़ने का खतरा। शाही जामा मस्जिद संभल के सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन समिति ने दलील दी है कि यह सर्वे 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश में हिंसा पर एस जयशंकर ने पीएम मोदी को दी जानकारी, विरोध प्रदर्शन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और G7 बैठक के परिणामों के बारे में जानकारी दी। बांग्लादेश में 200 से अधिक हमलों के बाद इस्कॉन से जुड़े एक हिंदू मठाधीश की गिरफ्तारी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया, जिसके कारण ढाका और चिटगांव में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने 3500 किलोमीटर रेंज वाले परमाणु क्षमता वाले मिसाइल का परीक्षण किया। पनडुब्बी से हुई लॉन्चिंग। भारतीय नौसेना ने बुधवार को इन सरघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाले K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
यह परीक्षण भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां इंस अरिघाट और इंस अरिहंत हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। इसरो 4 दिसंबर को यूरोपीय उपग्रह प्रोबा 3 का प्रक्षेपण करेगा। सूर्य अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से यूरोपीय उपग्रह प्रोबा 3 का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण PSLV-C 59 मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और इसरो के बीच वाणिज्यिक सहयोग का हिस्सा है। प्रोबा 3 सूर्य का अध्ययन करेगा, जिसमें 2 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और यह मिशन बिना जमीन से मार्गदर्शन के स्वचालित रूप से कार्य करेगा। सीरिया में IRGC जनरल की हत्या। इजराइल ने लेबनान में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हिजबुल्लाह और सेना हिजबुल्लाह और इजराइल ने 27 नवंबर को लागू संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप एक दूसरे पर लगाया है। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में 2 लोग घायल हो गए, जबकि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में संदिग्धों को निशाना बनाने का दावा किया। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट सुविधा पर हवाई हमला किया, जिसे हिजबुल्लाह और ईरान ने निंदा की। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी ताजा तरीन खबर मिस न करें। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।